नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज दिल दहला देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हम आपको खबर बताएं उससे पहले यूपी पुलिस के एक अधिकारी की ये बयान सुनिए, उसके बाद पूरी खबर हम तफसील से आपको बताते हैं। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कारदल से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सुना आपने? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की कोई घटना, इस तरह का दहला देने वाला हत्याकांड का केस मुझे देखने या सुनने को मिलेगा। आप बताइए कि अभी भी किसी हत्या की वजह क्या होती है? कोई हत्या क्यों करता है? आप कहेंगे रुपए के लिए, पैसे के लिए, दुश्मनी के लिए, बहुत ज्यादा हुआ तो औरत के लिए। ज्यादातर हालातों में हत्या की वजह अक्सर यही होती है। लेकिन कानपुर में जिन दरिंदों की आप फोटो देख रहे हैं, इन दरिंदों ने एक 13 साल के बच्चे की हत्या सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए कर दी। हत्यारे दरिंदों ने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो तो और भी हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा, हत्यारे ने कहा कि रमजान की वजह से उनकी पत्नियां, उनकी प्रेमिका उनसे संबंध नहीं बना रही थी, इस वजह से उन्होंने अपनी हवस की आग को, अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए उस बच्चे को शिकार बनाया और उसके साथ कुकर्म किया। उसके बाद फिर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 13 साल के बच्चे के साथ इन दोस्तों ने इतनी बर्बरता से इसकी हत्या की कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों ने पूरी प्लानिंग के तहत छात्र को बहला फुसलाकर गांव से दूर एक खंडहर ले गए। यहां पर उससे कहा कि हमने एक कॉल गर्ल बनाई है, वहां पर जाएंगे और कॉल गर्ल के साथ मस्ती करेंगे, तुमको भी देखना है तो चलो। बच्चा दोस्तों के बहकावे में आ गया क्योंकि इन दोनों को पहले से वो जानता था, लिहाजा वो इनके साथ चला गया कि उसको भी देखना था कि आखिर कॉल गर्ल होती क्या है। यहां पर जब बच्चा पहुंचता है तो दोनों दोस्त उसे दबोच लेते हैं, उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसके साथ घिनौनी हरकत यानी उसके साथ कुकर्म करते हैं, फिर रस्सी से कसकर उसकी हत्या करते हैं। इस दौरान बच्चा बेहोशूद हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको फिर से वो होश आता है तो इनकी दरिंदगी की सारी हदें पार हो जाती है। ये सरिये से और पेचकस से उसके सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को छलनी कर देते हैं, यानी 40 बार सरिया और पेचकस उस बच्चे के शरीर में ये घुसाते हैं। सिर से लेकर हाथ तक, पैर तक की पूरी हड्डियां तोड़ देते हैं। इतना नहीं, उसके गुप्तांग में लात मारते हैं, रॉड मारते हैं। इसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं हुए तो शरीर से पेचकस से गुड़ डाला। उसके बाद जब उसका शरीर ठंडा हो गया तो उन्होंने उसे एक कपड़े में बांधा और खंडहर के पास मौजूद एक कुएं में फेंक दिया। दरिंदगी का आलम यह था, जब पुलिस डॉक्टरों ने बच्चे के शव के पोस्टमार्टम किया तो उनकी भी रूह कांप। उनका कहना था कि ऐसा कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि इतने शरीर पर चोट के निशान। जानते कितने निशान थे? पूरे शरीर पर चोट के 90 निशान थे। सोचिए 13 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा और उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया था, सर से लेकर पैर तक की हड्डियां तोड़ दी और 90 निशान चोट के बनाए। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। हत्यारे ने वो बताया जो हैरान कर देने वाला था। हत्यारे ने कहा रमजान के महीने के चलते उनकी पत्नियां और प्रेमिका उनसे संबंध नहीं बना और उनके जो जिस्म शरीर में थी हवस की आग लगी। उस हवस की आग बुझाने के लिए उन्होंने इस बच्चे को निशाना बनाया, शिकार बनाया और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए उसके साथ कुकर्म किया और फिर
ये भी प्लान बनाया कि इस बच्चे का पिता चूंकि एक प्रॉपर्टी डीलर है तो उससे पैसे भी ऐंठ लेंगे, लेकिन इससे पहले हत्या तो उन्होंने कर दी। पैसे ये ऐंठते इनका पूरा राज खुल गया। आपको यकीन नहीं होगा जिस चीज के लिए, मतलब जिस हवस के लिए इन दो युवकों ने इस बच्चे की हत्या की, उनमें से एक ने 3-3 शादियां की हैं, इसके बाद भी उसके शरीर की जो कहें, उसने इस तरह का घिनौना काम किया कि शर्म आ। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताएं, उससे पहले पुलिस ने क्या कहा और वो हम सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, एक के बाद एक क्या कब कैसे हुआ। थाना अरौल के मकनपुर गांव में एक नाबालिग लड़के का शव भूमि में मिला था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के पास मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कारगिल से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। शव को कुएं से निकलवा करके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की जा चुकी है, अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार तजवीज़ की जा रही है और इसी को इसको भी गिरफ्तार किया जाए। सुन लिया आपने, देखा पुलिस वालों ने क्या बताया। यकीन हो रहा है कि ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और ये अपने कानपुर में हुआ। चलिए पूरा घटनाक्रम हम आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको विस्तार से सब कुछ समझ में आए, कैसा कहाँ का मामला है, क्या हुआ। ये पूरी घटना है कानपुर के बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र के अरौल थाना क्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है मकनपुर। मकनपुर में नजीर अहमद का घर है। नजीर अहमद पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनके खुदा के वजह से कहें तो अच्छा खासा कमा लेते हैं। बड़ा परिवार है, घर में पत्नी है, इसके अलावा 7 बेटे और 4 बेटियां हैं, यानी टोटल 13 लोगों का ये परिवार था। नजीर अहमद का सबसे छोटा बेटा 13 साल का खुर्शीद 11 भाई बहनों में सबसे छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था। वो हर रोज जिम जाता था। बुधवार शाम को 7 बजे वो अपने जिम गया, जैसा कि वो रोजाना जाता था। उसके बाद जिम गया तो लेकिन जिम से वापस नहीं आया। जब 9 बज गए, 10 बज गए, तब लोगों को लगा कि घर वालों को लगा कि आखिर इतनी देर हो गई, जो खुर्शीद है वो वापस क्यों नहीं आया। परिजन उसकी तलाश करने लगे, लेकिन मोहल्ले से लेकर जिम तक उन्होंने हर जगह छान डाला, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जब 10 बज गए तब घर वालों को इस बात की चिंता हुई कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। लिहाजा खुर्शीद के पिता नजीर ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि उनका सबसे छोटा बेटा शाम 7 बजे जिम गया। उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया, उसका कुछ भी पता नहीं चला। पूरी रात घर वाले परेशान रहे, पुलिस भी बच्चों को खोजती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन गुरुवार सुबह 6:30 बजे उनके दूसरे बेटे के मोबाइल पे फिरौती का मैसेज आया। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, उसमें मैसेज है, आप दिखाएं आपको। इसमें लिखा था, तुम्हारा लड़का, हम वीडियो चला देते हैं, हमारे पास है, अगर लड़का जिंदा चाहते हो तो शाम 5 बजे तक 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। अगर पुलिस को खबर दी तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। छात्र के बड़े भाई ने मैसेज का जवाब 6:45 बजे दिया, जिसमें लिखा वो पुलिस को नहीं बताएंगे, अकाउंट नंबर भेजो, उसमें पैसा डाल दिया जाएगा। परिजनों ने फिरौती की मांगने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गांव में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इसमें छात्र जो खुर्शीद था वो गांव के ही अपने 4 दोस्तों के साथ बाइक से जाता दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने एसीपी बिल्लौर अमरनाथ ने बताया कि जो खुर्शीद था उसे जिम से निकलते हुए दिखा गया। जिम में सीसीटीवी लगा था तो उससे पता चला कि हाँ जिम से निकला। इस दौरान गांव के ही रहने वाले नजर हुसैनी उर्फ हुसैनी, अज्जू और इसके अलावा 2 दोस्तों के साथ खुर्शीद दिखता है।
सीसीटीवी कैमरों में। पुलिस ने हुसैनी, अनफ, अवसाद और इनको हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में अजहर उर्फ अज्जू नहीं आया। पुलिस ने जब जो नजर हुसैनी है उसके पता किया तो पता चला कि हुसैनी जो था वो घर में पुताई का काम करता था, ठीक, ठेका लेता था, पुताई का ठेका लेता था। उसके पास से पुलिस को खुर्शीद का मोबाइल भी बरामद हुआ। इससे पुलिस को ये तो पक्का होगा कि नजर हुसैनी जो है वो तो पक्का इस मामले में शामिल है। अच्छा, नजर हुसैनी भी उसको बोलते हैं, नजर अली भी बोलते हैं। अब ये नाम कंफर्म थोड़ा नहीं कि हुसैनी था कि अली था। दूसरा आरोपी अवसाद अली पुत्र लियाकत, जूते चप्पल किसकी दुकान थी। तीसरा आरोपी अनफ पुत्र सागिर अहमद, इसकी भी जूते चप्पल की दुकान थी। और जो चौथा आरोपी था अज्जू उर्फ अजहर उर्फ अज्जू पुत्र लियाकत, ये इसके पिता शायद राजमिस्त्री थे और अज्जू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने नजर अली, जिसके पास से मोबाइल बरामद हुआ, नजर हुसैनी नजर अली समझ लीजिए, उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। हुसैनी ने पुलिस को बताया कि खुर्शीद को वो अच्छी तरह से जानता था, उसके घर आना जाना था। हुसैनी ने यह भी बताया कि वारदात में उसका दोस्त अजहर उर्फ अज्जू भी शामिल था। दोनों की छात्र पर जो खुर्शीद था शुरू से गंदी नजर थी। अब गंदी नजर कैसे थी, अब क्या हम इसको बताएं। हुसैनी ने पुलिस को बताया कि इस दौरान रमजान का महीना आ गया। घर में पत्नी और प्रेमिका रोजे की वजह से उन्हें अपने पास तक नहीं आने देती थी और उनसे संबंध भी नहीं बनाती थी, इसलिए उनका दिमाग खराब हो रहा था। लिहाजा उन्होंने खुर्शीद को झांसा देकर अगवा कर लिया और हुसैनी और अज्जू ने सोचा कि इससे उसकी सेक्सुअल डिजायर भी पूरी हो जाएगी और फिरौती के कुछ रुपए भी वो इसके घर वालों से ऐंठ लेंगे। हुसैनी ने बताया कि प्लानिंग के तहत बुधवार को जब खुर्शीद जिम से बाहर निकला तो नजर अली उर्फ हुसैनी, अवसाद अली, अनफ, अजहर उर्फ अज्जू जिम के बाहर उससे मिलते हैं, उसे बाइक पर बिठाते हैं, लालच क्या देते हैं। हुसैनी ने खुर्शीद को बताया कि उन्होंने एक लड़की कॉल गर्ल को बुलाया है, खंडहर पर वो आएंगे, कॉल गर्ल पर जाएंगे, वहां मिलेंगे और वहां उस पर उसके साथ फिल्मी स्टाइल में रिलेशन बनाएंगे। चूंकि खुर्शीद 13 साल का था, अभी उसके दिमाग बड़ा हो रहा था, नई नई चीज़ों के लिए ज़्यादा वो इच्छुक होते ही ऐसे बच्चे, तो उसे भी लगा क्या होता है चलो, तो उसको कहा था चलोगे तुम, तो वो भी उस चीज़ चलने के लिए राजी हो गया, यानी उनके झांसे में वो आ गया। इसके बाद खुर्शीद तो ये अपने बाइक में बिठाकर पुराने खंडहर के पास, गांव से जो दूर था, वहां ले गए। यहां पर रस्सी और रॉड जो थी ये लेकर आए थे। अब यहां पर जब खुर्शीद ने देखा कि कोई लड़की नहीं, तो उसने पूछा कि लड़की कहाँ है। इससे पहले खुर्शीद कुछ समझ पाता, अज्जू और हुसैनी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद दोनों ने उसे रस्सी से बांध दिया। यहां पर दोनों ने उसके साथ गंदी हरकत की। इस दौरान वो चीखने चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इस दौरान खुर्शीद की हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में वो बदहवास हो गया। हुसैनी ने बताया कि कुकर्म करने के बाद मैंने और अज्जू ने मिलकर जो खुर्शीद था उसका रस्सी से कसकर गला कस दिया। मरा समझकर हम उसे कुएं में फेंकने ही वाले थे, तभी वो उसकी आंखें खुल गई और उसकी सांसें चलने लगी। जब ये हमने देखा कि वो जिंदा है तो मैंने और अज्जू ने सरिया से 40 से 42 बार उसके पेट से लेकर छाती तक में घोंप दिया, मतलब बार बार घुसाया 40 बार, 40 से 42 बार पूरे शरीर कहें सीने को, पेट से लेकर सीना तक पूरा छलनी कर दिया। सिर और अन्य जगहों पर ताबड़तोड़ सरिये मारे, मतलब घोंप अलग से रहते, कस के सर पे मारना, नीचे मारना, गुप्तांगों में मारना, अलग से ताबड़तोड़ मार रहे थे। उनको ये डर था कि कहीं ये बच गया तो उनका
बचना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा किसी भी कीमत पर यह बचना नहीं चाहिए। इस दौरान बताते हैं कि जो पेचकस होता है, इनके बाइक में एक पेचकस था, वो भी निकालना है, सरिया घुसा ही रहते, साथ में पेचकस से भी घोप घोप के मार रहे थे। पूरे शरीर पे 90 जख्म इन्होंने बनाए थे। जब उसका शरीर ठंडा हो गया, ये निश्चिंत हो गए कि हाँ खुर्शीद की मौत हो चुकी है, तो इन्होंने इसके शव को पन्नी कपड़े में लपेटा और खडहर के पास जो बहुत गहरा कुआं था उस कुएं में फेंक दिया। इतना सब करने के बाद इनके मन में पैसा ऐंठने की साजिश भी चूकी थी। अपनी हवस की आग को तो इन्होंने बुझा लिया था। अब इनको था कि एक झटके में ही कैसे अमीर बना जाए, क्योंकि खुर्शीद के पिताजी के पास प्रॉपर्टी डीलर काम था, अच्छा खासा पैसा आता, तो इनको ये था कि वह पैसा तो है, लिहाजा अब इसके अपहरण तो हमने कर ही लिया है, हत्या भी हो चुकी है, उन घर वालों को क्या पता है इसका बेटा कहाँ है, हत्या हो चुकी नहीं, अब उससे पैसा ऐंठते। लिहाजा हुसैनी ने हत्या करने के बाद खुर्शीद के ही मोबाइल से 6 मार्च को अगले दिन सुबह 6:29 पर जो खुर्शीद का बड़ा भाई था उसको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। इसमें लिखा, तुम्हारा लड़का हमारे पास है, अगर लड़का जिंदा चाहिए तो शाम 5 बजे तक 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, अगर पुलिस को खबर दी तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। हुसैनी ने मैसेज कर दिया। हुसैनी को लगा घर वाले जैसे ही मैसेज देखेंगे वो बिलबिला उठेंगे, लेकिन चूंकि घर वाले खुर्शीद की तलाश में जुटे थे तो इस दौरान किसी को अपने मोबाइल को ध्यान देने के वही नहीं पड़ा। जो बड़ा भाई को जिसको मैसेज किया था उसने उस मैसेज को देखा ही नहीं, क्योंकि उस सब बच्चे को खोजने में लगे थे। बड़ा भाई भी व्यस्त था, कहाँ है, वो हड़बड़ी में उन्होंने मोबाइल अपना देखा नहीं। जब हुसैनी ने ये देखा कि मोबाइल उसके मैसेज को किसी ने देखा नहीं, 6 बजे करीब उसने मैसेज किया, 6:30-7 बज गए, अभी तक किसी ने मैसेज नहीं देखा, तब उसे लगा यार अब क्या करें। उसकी ये बेचैनी ही उसके फंसने का सबसे पहला कारण बन गई। हुसैनी की बेचैनी बढ़ गई। हत्या के बाद चारों युवक बताते हैं अपने गांव पहुंचे। बाकी 2 युवक चूंकि इस हत्याकांड में शामिल नहीं थे, अभी तक तो यही लग रहा है, लिहाजा उनसे कोई लेना देना था। लेकिन हुसैनी और अज्जू बेचैन थे। सबसे ज्यादा हुसैनी बेचैन था क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। हत्या के बाद अज्जू जैसे ही घर आया उसने तुरंत वो अपने घर से निकल गया, लेकिन हुसैनी जो है नहीं, बाद में निकला। हुसैनी और अज्जू तुरंत ही सबसे पहले पहुंच गए खुर्शीद के घर। यहाँ पर उन्होंने मतलब दिखावा किया कि हमको कुछ नहीं पता। इस दौरान घर वाले रो बिलक रहे थे तो वो भी उनमें शामिल हुए। पुलिस वाले आए, पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान भी वो सब कुछ साथ रहे, जहाँ तक कि जब शव भी बरामद किया गया बताते हैं तब तक वो साथ थे। इस दौरान सब बातचीत चल रही थी तो हुसैनी ने जो खुर्शीद के एक भाई से कहा कि तुम लोगों ने अपना मोबाइल चेक किया, कहीं कोई फिरौती के लिए तुम्हें मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि अक्सर किडनैपिंग होती तो फिरौती तो आती। जब हुसैनी ने ये बात बोली तो सब घर वालों को लगा कि हाँ यार इस बात में भी पॉइंट हो सकता है, लिहाजा सबने अपना मोबाइल चेक किया। जब बड़े भाई ने मोबाइल चेक किया तो उसमें उसको ये मैसेज दिखा कि ऐसा ऐसा 10 लाख रुपए मांगे हैं। तुरंत उस बड़े भाई ने घर वालों को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। उसके बाद 7:04 पर करीब 6 बजे मैसेज भेजा। 7:04 में जब ये घर पहुंच गया, इसने घर वालों को कहा कि कहीं फिरौती के लिए कोई मैसेज तो नहीं आया। तो जब इस सबने चेक किया तुरंत बड़े भाई ने फिरौती के मैसेज का जवाब दिया। उसने लिखा खाता नंबर भेजो। 7:04 पर खाता नंबर भेजो। 8:12 पर दूसरा मैसेज बड़े भाई ने लिखा कहाँ भेजना है। 8:14 पर लिखा जगह बताओ, क्योंकि वो लोग बेचैन थे। आप मैसेज देख सकते हो, मैसेज में सब में टाइम लिखा है। 6:29 की तरफ से उधर आया। आधे घंटे में इन्होंने मैसेज देखा, आधे घंटे बाद तब इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हुसैनी ने अगर उन्होंने करते तो शायद वो भी तब भी नहीं देखते। इस दौरान जब मैसेज ये बार बार कर रहे थे तो उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि उधर का मोबाइल हुसैनी ने बंद कर रखा था। लेकिन जिस भाई से हुसैनी ने ये कहा कि तुम लोगों ने मैसेज चेक किया कि नहीं किया, उनको इस बात पे थोड़ा सा शक हुआ कि आखिर इसको इतना दिलचस्पी क्यों है, इसको कैसे ये आया जब हम लोग इतने परेशान हैं। हम लोग के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि क्या कि कोई मैसेज भी भेज सकता है, तो इसके दिमाग में ये बात कैसे आई। तो ये बात जो है घर वालों ने पुलिस को बताई, लिहाजा पुलिस को हुसैनी पर शक हुआ।
इस दौरान पुलिस ने हुसैनी पर नजर रखना शुरू किया तो देखा कि यह हर जगह पुलिस के साथ रह रहा है। फिर जब पुलिस सीसीटीवी में देखा कि 4 लड़के दिख रहे हैं, उसमें एक जो लड़का है वो बिल्कुल हुसैनी जैसा है। यहीं पर पुलिस का शक गहराया और पुलिस ने सबसे पहले हुसैनी को दबोचा। हुसैनी को दबोचा, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से खुर्शीद का मोबाइल मिला जो स्विच ऑफ था। घर वालों ने जैसे ही देखा वो पहचान गए कि यह तो उनके बेटे का फोन है। उन्होंने फोन लिया। जाहिर सी बात, फोन तुम्हारे पास, एक मृतक का फोन तुम्हारे पास है तो यानी कहीं ना कहीं हत्या के तार तुमसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए। जब पुलिस ने 2-4 लपड़ थप्पड़ लगाए तो हुसैनी तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। उसने सब कुछ अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद जो हुसैनी से पूछताछ पुलिस ने की, सबसे बड़ा ताजुब की बात थी कि जो उसने बताया वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। उसने सबसे पहले ये कहा जो कि रमज़ान की वजह से उसकी पत्नी प्रेमिका, अज्जू की 3 पत्नियां थी, 2 से तलाक हो चुका था, तीसरी से 2 बच्चे थे। इन दोनों को हवस की आग इतनी लगी थी कि उनको ये रमज़ान का महीना काटना मुश्किल पड़ रहा था। पत्नी और प्रेमिका अपने पास भटकने नहीं दे रही थी रमज़ान की वजह से। अब इनके जो जिस्म में थी आग लगी थी। अब इसी आग को बुझाने के लिए इनके दिमाग में ये खुरापात आई, इसको निशाना बनाते हैं, इस बच्चे को, क्योंकि शुरू से ही इसको जानते थे, आसान शिकार था, फंसाने में इसको कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात इनके दिमाग में ये था, इससे अपनी सेक्सुअल डिजायर भी पूरे करेंगे, साथ ही इसके बाप के पास पैसा भी है तो उससे पैसा भी वसूल करेंगे। 2 चीजों की वजह से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं जब बच्चे का शव पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जो डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी दरिंदगी कभी किसी के साथ नहीं देखी, यहाँ तक कि किसी लड़की के साथ भी ऐसी दरिंदगी होते नहीं देखी जैसा इस लड़के के साथ किया गया। डॉक्टर तक हैरान थे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं जो कहते हैं कि 2 और बच्चे थे, इन 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ा था। अज्जू तो मुख्य है, अज्जू और अजहर और हुसैनी, इन दोनों ने किया, इस बात को हुसैनी ने कबूल किया। बाकी जो 2 लड़के थे उनकी मामले की जो कहें संलिप्तता जो है वो संदिग्ध दिख रही। पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि हनफ और अवसाद की हत्या में भूमिका की जांच की जा रही कि वो भी शामिल थे कि नहीं शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ, रूह कपा देगी ऐसी बात बताए। खुर्शीद के शरीर पर चोट के 90 निशान मिले, सिर से लेकर हाथ और पैर की हड्डियां टूटी थी। दरिंदों ने हाथ पैर तोड़ने के साथ गुप्तांग में भी चोटें पहुंचाई। हत्या के बाद शव को हाईवे के पास से 40 फीट गहरे कुएं में फेंका। शव को देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी बर्बरता उन्होंने कभी नहीं की। जो अज्जू है, हुसैनी तो गिरफ्तार हो गया, अज्जू अभी फरार चल रहा। उसके बारे में बता दें, अज्जू ने 3 बार निकाह किए, 2 से उसका तलाक हो चुका है, तीसरी पत्नी से उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस कहना है कि अज्जू पत्नी और दोनों बच्चों को कन्नौज में रिश्तेदारी में घर पर छोड़कर बरेली की ओर जाने की बात कहकर घर से निकल गया है। उसके पिता का इंतकाल हो चुका है। अम्मी इरफाना से उसकी बनती नहीं थी, लिहाजा वो अपने अम्मी के साथ भी नहीं रह रहा था। हुसैनी के वालिद जो हैं, उसके पिताजी जो हैं, उन्होंने तो अपने आप को अपने घर में ही, जब बेटे की ये करतूत सामने आई तो इतना शर्मसार हुए कि उन्होंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया है। बहुत ही बताया जाता है कि उस गांव में उनकी बड़ा मान सम्मान था हुसैनी के पिता का। गिरफ्तार हत्यारोपी हुसैनी के वालिद पीर सैयद यूनुस अली का इलाके में बहुत सम्मान है। मदार साहब हो, सालाना उर्स और वार्षिक मेले में हजारों ज़ायरीन पीर सैयद यूनुस अली के घर पहुंचते हैं। घटना के बाद से पीर साहब ने अपने आप को घर में कैद कर लिया है, वो भी किसी से नजर नहीं मिला पा रहे। इस तरह की घटना उनके बेटे ने अंजाम दी है कि वो भी शर्मसार है। कहते हैं ना कि बच्चे करते हैं और माता पिता भुगतते हैं, वही हो रहा है। हुसैनी ने ये नहीं सोचा कि उसके इस किए की सजा किस किस को भुगतनी पड़ेगी। बाप शर्मसार है, किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे। मोहल्ले की हर आंख जो है वो उनकी तरफ देखती है तो उनको लगता है कि ये उनसे सवाल कर देगी, तुम्हारा बेटे ने इतना जघन्य अपराध कर कैसे दिया। दुनिया को तुम तालीम देते घूमते हो और अपने बेटे को ही नहीं सिखा पाए।
बहरहाल पुलिस ने हुसैनी को गिरफ्तार कर रखा है। अज्जू और उर्फ अजहर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में है। वहीं खुर्शीद के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कभी उनके सबसे छोटे बेटे के साथ इस तरह का कुछ होगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने कभी जिंदगी में न देखा होगा न सुना होगा। इस हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।